बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। आज का जो हमारा सेशन है वो कुतब के नाम से था और कुतब के नाम से मैंने इसका उन्वान जब चूज़ किया तो मेरे ज़हन में थीम ये था कि आप कुतबी सितारे को जानते होंगे। ये दुनिया में अगर आप सारी की सारी हिस्ट्री निकालें जो है स्टार्स की और सारी चीज़ों की, तो उसमें सबसे पुरानी हिस्ट्री जो उनसी है वो कुतबी सितारे की। इसे नॉर्थ स्टार भी कहते हैं, इसे पोल स्टार भी कहते हैं जी। नॉर्थ स्टार इसको इसलिए कहते हैं कि ये नॉर्थ की तरफ है, डायरेक्शन बताता है। पोल स्टार इसलिए कहते हैं कि ये जो पोल्स हैं हमारे चार, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो उनसे हैं सारे के सारे, इनको समझना बड़ा आसान हो जाता है। यानी कह लीजिए कि ये जो सितारा है जो कि सबसे ज़्यादा चमकदार है, आप कभी इसको देखना चाहें, अगर आप गांव से किसी बिलोंग करते हैं, शहर की आबो हवा ऐसी नहीं है कि इसको देखा जा सके, इसकी शनाख्त शहर की गर्दो गुबार में थोड़ी सी मुश्किल है। लेकिन अगर आप इसको कभी जाके देखें किसी खुले इलाके में तो आपको ये बड़ा ट्विंकल करता हुआ, बड़ा चमकदार सा जो सा वो दिखाई देगा। ये इतना पुराना सितारा है, इसके साथ इतने वाक़यात, इतनी हिस्ट्री जुड़ी हुई है और इतनी इसके साथ जो उनसे है ना वो तारीख़ के टर्न्स जुड़े हुए हैं कि वो एक अलग से टॉपिक बन जाता है कि कहाँ कहाँ लोग कैसे कैसे समुंदर के सफ़र में, कैसे कैसे ज़मीनी सफ़र में, कैसे कैसे सहरा में भटके हुए लोगों की इस सितारे ने जो सा रहनुमाई फरमाई और इसने बताया कि आपने इधर जाना है या इधर जाना है। लोग कितने कितने दिन जो से वो इंतज़ार करते थे कि मतला जो सा अबर आलूद है और ये मतला साफ़ हो जाएगा, बादल छट जाएंगे तो हमें आसानी हो जाएगी। फिर रात का इंतज़ार करते थे, पूरे दिन में उन्हें अंदाज़ा कई दफ़ा नहीं हो पा रहा होता था, वो रात में इंतज़ार करते थे कि यार उसमें बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि अगर हमने देखना है नॉर्थ को तो हमें पता लग जाएगा जो नॉर्थ स्टार है, जो कुतबी सितारा है वो किस तरफ है। अगर एक भी सिमत का पता लग जाए चारों में से तो आप उस तरफ मुंह करके बाकी सिमतों का अंदाज़ा बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। दरअसल ये सारा थीम मैंने इस कुतब से, कुतबी सितारे से लेकर उन्वान ये चूज़ किया और ये सारे का सारा जो मेरे पास थीम है जिस पे मैं बात करने लगा हूँ। हम सारी ज़िंदगी दो काम करते हैं, दो हिस्से होते हैं हमारी ज़िंदगी के। एक हिस्सा है हमारा जिसमें हम सीखते हैं और दूसरा हिस्सा ये है कि हम उसको सिखाने भी लग पड़ते हैं। आप टीचर हैं कि नहीं हैं, ये फिनोमेना होता ज़रूर है। यानी ये टीचर्स के लिए मैं नहीं कह रहा कि आप सिर्फ उस्ताज़ इकराम के लिए लाजिम है कि वो सीखते हैं और सिखाते हैं। दुनिया का हर बंदा जो आपके लिए बालिग है उसके ऊपर जिम्मेदारी है, वो सीखता और सिखाता ज़रूर है। किस शक्ल में? जो कुछ सीखता है, जो उससे जुड़े हुए उनको सिखाने लग पड़ता है, अपने बच्चों को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को। आप कभी छोटी छोटी चीज़ें याद कीजिएगा कि किसने सिखाया, आप हैरान होंगे कि उनमें से कितने टीचर्स नहीं थे, आपने कईयों से सीखा और कितने ऐसे लोग थे जिन कभी ख्याल भी नहीं था कि यार इनसे ही बात सीखेंगे। और इधर बैठना कि नहीं बैठना, ये काम करना कि नहीं करना, इस तरह सोचना कि नहीं सोचना, इस तरह किसी लफ्ज़ को अदा करना कि नहीं करना, ये प्रोनाउंसिएशन ठीक क्या है, ये गलती क्या है। मुझे एक एक वो वाक़या याद आता है जिसमें स्पेलिंग की गलतियाँ याद आती हैं और वो टीचर्स नहीं थे, क्लासरूम के टीचर नहीं थे। कहीं पे रह जाते किसी ने कुछ सिखा दिया, मस्जिद में गए किसी ने वुज़ू सिखा दिया, किसी ने चप्पल पहनना, बाहर निकलना, पहला पाँव कब रखना है, दूसरा पाँव कब रखना है, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, हमने कितना कुछ सीखा होता है। आज का जो टॉपिक है वो है सिखाने वालों के हवाले से। हम में से हर कोई चाहता ये है कि वो नॉर्थ स्टार बन जाए। व्हाट इज़ द नॉर्थ स्टार? ट्रेनर, टीचर, मेंटोर, मुर्शद, रहबर, पीर, एक ऐसा इंसान जो सिखाता है, जो बताता है, जो सिमत नुमाई करता है, जो सिमत बताता है। हम हर बंदा हम में से ये जब का ख़ासकर लेक्चर्स आए हैं, ट्रेनिंग्स आई हैं, ये कंसेप्ट आप अगर 15-20 साल पहले जाएं तो नहीं था। मुझे अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ याद आती है, तो जब मैं यूनिवर्सिटी में कदम रख रहा था ये कंसेप्ट ही नहीं था। कंपनियों के पास ट्रेनिंग के बजट्स ही नहीं होते थे, ट्रेनिंग का कंसेप्ट ही नहीं था। गवर्नमेंट के वो इदारे जो ट्रेनिंग देते हैं वो तकरीबन गैर आबाद थे, फॉर्मेलिटी थी। ट्रेनिंग एक ऐसे ही था जैसे गुजारा है जी, कर लो जी, ग्रेड बढ़ जाएगा जी, कंपनी ने रखवा दिया जी। ट्रेनर्स भी ऐसे ही थे, जब एक डिमांड ना हो तो कभी भी क्वालिटी की चीज़ पैदा नहीं होती। जब डिमांड आती है तो नए नए लोग आते हैं और इस मार्केट में भी फिर बेशुमार लोग आए और बेशुमार लोग आएंगे भी। लेकिन इस मार्केट की एक हाइप ये पैदा हुई कि बेशुमार बच्चा
यूथ इससे जुड़ गई। ये पहली दफ़ा था कि इवेंट्स पे आपको लड़के लड़कियाँ यंग यूनिवर्सिटी कॉलेजों के नज़र आने लग पड़े। आप कभी जाविया उठा के देखिए, आप वासिफ अली वासिफ साहब की कभी वीडियो मौजूदा उठा के देखिए, आपको आटे में नमक के बराबर यूथ नज़र आएगी। आपको सब के सब मैच्योर सफ़ेद बालों वाले या बग़ैर बालों के या जिनकी उम्र बड़ी हो चुकी है, वो उन मजालिस में जिन्हें हम लफ्ज़ दे रहे हैं फ़िक्री मजालिस, सोच के हवाले से मजालिस, उनमें नज़र आएंगे। आज आप ट्रेंड देखते हैं तो चंद साल पहले मैंने अली अब्बास ने शुरू किया गुरु सर्कल, बिलाल कुतुब का, यूथ सारी की सारी भरा होता था। विजडम लाउंज जोन सा, आप वीडियोस निकाल के देखिए, यूथ ही यूथ, कोई इक्का दुक्का बड़ी उम्र का बंदा। हमने शुरू किए जावेद चौधरी साहब के लेक्चर, यूथ ही यूथ, एक इवेंट करना, लोगों ने कहना मिलवा दें, बिठा दें, ये हालत। बाद में मैंने शुरू किया, मैं हैरान यार, ये यूथ जोन सी है, कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ इवेंट हुआ हो और उसमें यूथ की अप्रिसिएशन ना हो, यूथ जुड़ी ना हो। कई लोगों ने बाद में रब्ता ना किया हो कि सर हम आपके साथ कैसे मिल सकते हैं, किसी काम आ सकते हैं, कोई असाइनमेंट दें, कोई टास्क दें, कोई जिम्मेदारी दें। या कितने ऐसे खामोश लोग जुड़ गए, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो खामोशी से आपके लिए काम कर रहे हैं। कोई वीडियोस डाल रहा है, वकास नासिर मुल्तान में बैठ के यूट्यूब पे, कोई जो उनसा वो नकाश है तो वो कितना गुजरात यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है, कोई जो उनसा वो बैठा हुआ है लाहौर यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है, कोई यूएमटी में काम, कोई पीयू में वीडियोस बांट रहा है। अब ये जो सारा ट्रेंड, इतनी हाइप क्रिएट हुई जिसमें किसी को कोई पेमेंट नहीं मिल रही, अपने शौक और अपने विल से हर कोई काम कर रहा है। कोई आज यहाँ तक इस घर की क्लासरूम में आया हुआ है तो अपनी शौक अपनी विल से आया हुआ है। मैं यकीन से कहूँगा कि एक दो ऐसे लोग भी आए होंगे जो बड़ी मुश्किल से आए होंगे, तकलीफ़ से आए होंगे, तश्त काट के, पैंडा काट के, ढूंढ के, बड़ी स्ट्रगल से पता करके, बड़ी हिम्मत के साथ वो यहाँ पहुँचे होंगे। तो ये जो एक हाइप क्रिएट हो गई बाद में, इस हाइप का एक नुकसान भी हुआ जो मैं आज डिस्कस करने लगा हूँ। इस हाइप का नुकसान ये हुआ कि जब आप इंस्पायरेशन आपकी क्रिएट होती है तो आप, जुमला ज़रा ध्यान से सुनने वाला, ये पहला मुश्किल जुमला आने लगा, जब भी आप इमोशनल स्टेट में होते हैं या आपकी इंस्पायरेशन क्रिएट होती है तो आप अपना भाव किए बगैर खुद को कुछ तोप समझ जाते हैं। इसकी मिसाल लीजिए, किसी को पंप इतना कर दें, आप मोटिवेट कर दें, इसे बबल मोटिवेशन भी कह सकते। ट्रेनर का कसूर नहीं होता, होता ही ऐसे, जैसे बुखार चढ़ के उतरता है ऐसे मोटिवेशन बनती है और नीचे उतरती है। देखिए, आप एक खुतबा सुन रहे होते हैं, आपकी हालत कुछ और होती है। आप एक मजलिस में बैठे होते हैं, हालत कुछ और होती है। आप किसी पीर साहब के पास होते हैं, हालत कुछ और होती है। आप किसी स्टेज ड्रामे में होते हैं, हालत कुछ और होती है। आप फिर वो बाद में याद आती है, यार वहाँ बैठ के मैं रो रहा था या मैं हंस रहा था। वो कहता है क्या था, कहता है याद नहीं है, लेकिन मेरी कैफियत ये थी। वो जो हाइप क्रिएट होती है वो बाज़ औक़ात ये फील कराती है कि ट्रेनर बनना, स्कॉलर बनना, यार अच्छी बात है। जितने कामयाब ट्रेनर हैं, कामयाब स्कॉलर हैं, ऐसे ही एक अर्ज और एक विल पैदा हुई थी हम में भी। ऐसे ही मैंने किसी को देख के एक जुनून आया था कि यार ऐसे ही है। लेकिन अगला सवाल है, क्या वो तमाम क्लासरूम्स जिनमें मैं बैठा, क्या सारे लोग ट्रेनर बन गए? यकीन कीजिएगा, कोई भी नहीं बना। वजह क्या थी? हाइप तो सब में क्रिएट हुई। उस हाइप को लेकर चलना सबसे मुश्किल काम है। यानी कि नॉर्थ स्टार बनना या इस काबिल होना कि आपकी बात को ले सके, आपकी बात नोट करने के काबिल हो जाए, या आपकी बात रखने के काबिल हो जाए, या आपकी नसीहत कारगर हो जाए। यानी लोग ढूंढने लग पड़े, यार कहाँ पर है बंदा, टाइम लो जी। मतलब मुझे दिन में 10 बार 12 को नाम भी करनी पड़ती है कि यार मेरे पास, मैं काम जिम्मेदारी ज़्यादा है, माजरत खुआऊँ। मतलब आज अभी PMS का नया बैच आया हुआ है, दे कॉल मी कि जी सर सेशन आपका वो है, मैंने माजरत कर ली, मैं कमिटेड हूँ फैसलाबाद उसी दिन, फ्री ऑफ कॉस्ट, उधर से पैसे मिलने हैं। मैंने कहा नहीं, वादा यार पहले होता है। तो मैं नहीं अवेलेबल, कितने दिन तक अवेलेबल नहीं। अभी मैंने जो टाइम लास्ट दिया होगा वेडनेसडे का दिया होगा, यार शायद मैं सुबह के टाइम और शाम को हाईकोर्ट हूँ। अब नतीजा ये है कि आप उस सारी मसरूफियात के बाद जब आप देखते हैं कि नॉर्थ स्टार बनने का सफ़र, सर वो तश्त का सफ़र है, वो कांटों का सफ़र है, वो तकलीफ़ों का सफ़र है। मतलब जुमा 4-8 दिन हुए हो किसी को, 2 किताबें पढ़ी हो, कहाँ ट्रेनर या स्कॉलर बनना यार, कहाँ 2 किताबें, कहाँ एक अद्धे बंदे का एक्सपोजर। मुझे एक पिछले दिनों किसी ने कॉल की और कहा कि जी मैं बैत हूँ, मैं बड़ा अच्छा मेरा सिलसिला है, फलाने सिलसिले से मैं बैत हूँ, पीर साहब बड़े मारूफ नाम लिया, लेकिन मेरे मसले नहीं हल होते।
मैंने कहा यार इसमें पीर साहब का कसूर नहीं है, वो पीर साहब को तूने डिफाइन नहीं किया कि तुमने पीर साहब को एडिशन क्यों की थी। तुमने की थी मुझे नौकरी मिल जाए, शादी हो जाए, पैसे आ जाए। तुमने अल्लाह रसूल के लिए अपनी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट के लिए पीर साहब को ढूंढा ही नहीं। अच्छा अगर ढूंढा है तो फिर तश्त नहीं काटा। वैसे तश्त क्या होता है? मैं कहा यार मैं 8 साल चाय बनाता रहा हूँ एक बंदे के लिए बिला नागा, तूफान आंधी कुछ हो गया पहुंच जाता था, मोटरसाइकिल नहीं है पैदल टूर पड़ता था 7 से 8 किलोमीटर, कब्रिस्तान में मेरा इंतजार है, पहुंचो पहुंचो तो पहुंचो। वो कुदरत खुदा की वालिदैन को ट्रस्ट था कि यार लड़का रात को 2:30-3 बजे कहीं दफा आता भी नहीं है। तश्त था यार, एक पैंडा था, सवालों की भरमार मेरे पास होती थी यार, इतनी प्यास थी ये रहा नहीं जाता था, सवाल के बाद सवाल, सवाल के बाद, और सच्चे सवाल। एक है आई मीन उतू मोटिवेशन क्या होती है, खुरक कैसे होती है, कंगी कैसे, ये सवाल नहीं होते यार। सवाल वो होते हैं जो आपको बेचैन करते हैं, जो चुभते हैं, तंग करते हैं कि यार मेरा ये ख्याल का फिक्र का सफ़र रुका हुआ है, मसला जबरो कदर क्या है। मैं अपना ना पिछले दिनों एक है तो लतीफ़ा सा बन जाता है, मुझे मेरी मिसेस पिछले दिनों सवाल करने लगी ये जबरो कदर क्या होती है। मैंने तकदीर के मामलात को कहता है नूरुल बशर जोन सा मसला वो क्या है। मैंने बताया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिराज के वाक़े से कोई हवाला है, इस तरह कई सवाल। कहती आपको कैसे पता है? मैं कहा मुझे तो FSC में पता थे, मुझे तो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में पता थे। वो कहती वो कैसे पता थे? किताबें। मैं कहा मैं मुबाहसों में शिरकत करता था, मैं जाके डॉक्टरी सरार को सुनता था उस उम्र में, मैं लाहौर की तमाम अदबी महाफिल में बच्चा करके बैठ जाया करता था कॉपी पेंसिल लेके। तो जब एक पहली क्लास आपको इतनी हैवी डोज मिली हो तो सर फिर उसके बाद तो आप कुछ नहीं छोड़ेंगे। ओके नॉट जी, मतलब अब नई किताबें जो ढूंढ रहे हो तो उसमें म्यूजिक भी शामिल है कि यार पता होना चाहिए अंतरा क्या है, पता होना चाहिए कि 7 रागों से इतने गाने कैसे बन जाते हैं, पता होना चाहिए। अब जाके कहीं सेंस पता लगा यार कि ये तो एक बड़ा एक कीन ऑब्जर्वर मेरे अंदर बैठा हुआ था। कौन सा ऑब्जर्वर? जो गाने को नहीं, गाने के पीछे किसी इंस्ट्रूमेंट को भी सुन लेता था, जो फिल्म की पिक्चराइजेशन में फिल्म को देखते हुए पिक्चराइजेशन और प्रोड्यूसर के दिमाग को पढ़ना शुरू हो जाता था, जो एक्टर के करैक्टर को तारी करने को देख रहा होता था। ये कहाँ से था? ये एक प्यास थी जो कभी कब्रिस्तानों का चक्कर लगवाती रही, कभी मज़ारों पे बिठाती रही, कभी बाबों के पीछे जाना पड़ा, कभी दानिश्वरों के पीछे जाना पड़ा, कभी कुछ शुरू में तो पता ही नहीं था मेरा बच्चा किताब पढ़नी कौन सी यार, अब तो ऐसे उंगली रुकती है रीडिंग पे जाके ये निकाल लो। मतलब मेरे पास कल आधा घंटा था, किसी की काउंसलिंग थी, मैंने कहा CTC पहुंच जाएं, इधर नहीं आ सकते कोई मसला नहीं है, कॉफ़ी पिए बात करें जाएं आप, फिर क्या जाता है। आधा घंटा दरमियान में था, मैं वैरायटी पे गाड़ी लगा के अंदर चला गया, 2 किताबें खरीदी, बाहर आ गया, सिंपल 30 मिनट्स मेरे कंज्यूम हो गए। कितना टाइम लगा इतने कैटलॉग्स को देखते हुए, पूरा रिविजिट करते हुए सेक्शन को, सेल्फ हेल्प को? 15-20 मिनट मैक्सिमम, पूरी ऐसे उंगली चलते रुकी वहीं पर ही है जो मुझे चाहिए था, निकली है और एक गलत निकली है, मैंने दोबारा देखी है, उसकी फहरिस्त पड़ी है, साइड पे रख दी नहीं। तो सर जब आप एक काम करते हैं, आप तारू हैं तो फिर आपको तैरना आता है, आप मछेरे हैं तो पता है किन पानियों में मछली पाई जाती है। आप पंगे ले लेके तजर्बे कर करके किताबों को पढ़ने के, लोगों को मिलने के, टाइम लेने के, सीखने के, सुनने के, नोट करने के, आप काफ़ी हद तक गलतियों से आज़ाद होने लग पड़ते हैं। आपको पता लग जाता है कि क्या बात कब किस तरह कहनी है, तजर्बा आपका बढ़ना शुरू हो गया, लोगों को मिलने का एक्सपीरियंस। याद रखिएगा दुनिया खुली किताब है, हर शख्स किताब। और मैं अगर काउंसलिंग को शौक से करता हूं तो उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हर बंदा मुझे सिखाता है, हर बंदे का एक विजडम, एक कहानी, एक सोच, एक अप्रोच, सिचुएशन उसकी होती है। मैं उसे कहता हूं आप इसको कैसे टैकल करना चाहते हैं? वो कहता है ऐसे। कर कैसे रहे हैं? कहता है बेबस हूं, ऐसे कर रहा हूं। मुझे उसकी बेबसी में से लेसन मिलता है, मुझे उस सिचुएशन में से लेसन मिलता है। मुझे लगता है कितने जन्म तो मैं गुजार चुका हूं, है कि नहीं है जी? क्यों? वो दूसरों के मसले सुन सुन के, बता बता के, उसको अपने गले पे डाल डाल के, तारी कर करके, मसलों को ढूंढ ढूंढ के, टकरे मार मार के आप इतना कुछ इर्द गिर्द से विजडम इकट्ठा कर लेते हैं, और फिर भी आप कहें मैं प्यासा हूं, तो इसका मतलब है आप तालिब इल्म है, फिर आप असल में तालिब इल्म है। तो हजूरे वाला यहाँ प्रॉब्लम क्या है? चमची पीती नहीं होती तो बंदा रच जाता है। अली बिन उस्मान अल अजवेर, इससे बड़ा उस्ताद क्या होगा? देखो तारीख के बड़े बड़े उस्ताद कहते हैं हमारा उस्ताद है। मतलब आपको कोई बड़ा जय्यद वली नहीं मिलेगा जो ये ना कहता सुना हो कि यार अगर मैं उनके ज़माने में होता तो बैत करता। वो गौसे आज़म हों, वो बाबा फरीद गंज शक्कर हों,
वो कोई हो, मुमकिन नहीं है अली बिन उस्मान अल हजवेर की शान में उसने अच्छा जुमला ना कहा। बाबा फरीद घुटनों के बल चल के जाया करते थे। किसी बुजुर्ग के बारे में रावी के पुल से जोन सा वो घुटनों के बल हो जाते, वो कहते थे मेरी आगे मेरे अगर पर हैं तो वो भी जलते हैं। अदब का मकाम है, इतना बड़ा इंसान मुदफन है। फरमा रहे हैं, ज़रा अंदाज़ा लगाइएगा, किताब कश्फुल मजूब में फरमा रहे हैं कि इस सफ़र में 4,500 उस्तादों से वास्ता पड़ा मेरा। हजूर किस ज़माने की बात कर रहे हैं आप? एक पीर साहब की बात कर रहे हैं। पीर साहब ने दुकान चलानी है तो कहते हैं कि एक बैत होती है। भाई बैत शायद एक होती है, फैज़ कईयों से जुड़ा होता है। कहाँ से क्या क्या मिलता है यार। आप कभी डेंटिस्ट का काम मोची से नहीं करवाते? कैसे मुमकिन है कि एक ही बंदे से सारा कुछ मिल जाए? पॉसिबल ही नहीं है यार। हाँ, हो सकता है, तब हो सकता है जब ज़ाते गिरामी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वहाँ तो अबू बकर सिद्दीक को अगर पाँव पे सांप डसता है तो तब भी लुआब जोन सा है वो इलाज दे देता है। वहाँ तो उंगली उठती है चांद 2 टुकड़े होता है। वहाँ तो अगर शहर के बाहर एक खौफनाक आवाज़ आती है, पूरा शहर सिमट जाता है डर के, तो एक दूर से देखते हैं रात के पिछले पहर में बगैर लगाम के घोड़े पे कोई आ रहा है और पास देखते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फरमाते हैं तहम्मुल से बैठ जाओ, कोई आया था काफिला, सेटल्ड हो गया है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। और सारे सहाबी कहते हैं हम तलवारें लेके बैठे हैं, हमसे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा बहादुर तो हमारा रसूल है। समझ आती है शुजात में, बासियत वालिद, बासियत उस्ताद, बासियत दोस्त, बासियत फाइटर, किसी जगह पे देखो, ताजर, किसी जगह पे देखो ऐसी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन यार एक बंदा कैसे दावा कर सकता है कि मैं मुकम्मल हूँ, मैं कामिल हूँ? पीरे कामिल की तलाश, सच बताऊँ, मुमकिन नहीं है। पीरे कामिल सिर्फ एक ही है, वो सरकार ससम की ज़ाते गिरामी। बाकी सारे उस ज़ाते गिरामी के परतु, ओ उस चश्मा हदायत से या समुंदर हदायत से किसी ने कोई पूजा भर लिया है, मटका भर लिया है, किसी ने शीशी भर ली है, डोल भर लिया, बाल्टी भर लिया। और यार समुंदर होने का दावा कौन करे? कभी समुंदर के सामने कतरे को रखो, कतरे की औकात क्या और समुंदर की औकात क्या? कित्थे मैं रली कित्थे तेरी सना, वो कदमों की खाक हो जाए उनकी बड़ी बात है। हुजूरे वाला याद रखिएगा, एक तो ज़िंदगी में क्लियर कट फार्मूला रख लें, अपनी तकमील यानी अपने नॉर्थ स्टार बनने तक वो तश्त ज़रूर काटें, नहीं तो आप में संजीदगी नहीं आएगी। मैंने बड़ी लोगों को ऐसे देखा है, मैंने मेरे पास कई ऐसे वाक़यात हैं जिन पे अल्लाह ने या किसी वजह से, किसी हीले से, वसीले से यंग एज में कोई रूहानियत और कर्म हो गया, आँख खुल गई जिसे कहते हैं, जो माफुकुल अकल वाक़यात होने लग पड़े, बंदा संभाल नहीं सकिया वो किसी और रोले में पड़ गए। बड़े रोले हैं, मैं पहले इस पे गर्दाब के नाम से लेक्चर कर चुका हूँ। ऐसे ऐसे हाईजैकर सोसाइटी में मौजूद है, इधर बंदा निकला नहीं है, उधर हाईजैकर ने हाईजैक नहीं किया। तो रूहानियत में तो बंदा वैसे ही बड़ा मीठा हो जाता है, उसको तो वैसे ही शहद लग जाती है, उसमें तो मकनातीसियत आम बंदे से 100 गुना ज़्यादा होती है, बंदा हिल नहीं सकता उसके सामने। औरत वैसे ही फिदा हो जाती है उस पर, यार उसमें कशिश ही नहीं होती, उम्र कोई भी हो। ये आपको इंटरेस्टिंग बता दूँ, बुढ़ा बाबा ही क्यों ना हो, उसको नफ्स के वार का डर आम बंदे से ज़्यादा होता है। सर याद रखिएगा, सर पे घड़ा हो या बच्चा पेट में हो, कदम ध्यान से रखना पड़ता है। और बंदे ने अगर ये वाल उठाई हो ना कि मेरा रब से ताल्लुक़ है, ये ताल्लुक़ इतना खूबसूरत और इतना नफीस ताल्लुक़ है कि बंदा फिर भी कदम ध्यान से रखता है। जुमले की तकमील कहाँ हुई? सर पे घड़ा उठाया हो या पेट पे बच्चा उठाया हो, या फिर उसके साथ दोस्ती का ताल्लुक़ मिल गया हो, निभा करना हो, तो यकीन कीजिएगा उससे बेहतरीन दोस्त भी कोई नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा हक जमाने वाला भी कोई नहीं है। जैसे एक औरत दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। 300 कितने बुत थे काबे में? 313। सब मिटे तो फिर खुदा का नाम आया। अपने अंदर के बुत निकालोगे तो वो आएगा, वो हवस को, वो लालच को। वो अपना आप आईना नहीं बनता तो वो अक्स नहीं आ सकता। गर्द पड़ी है, मिट्टी पड़ी है, पत्ते पड़े हैं, ज़माने के जोन से ठुड्डे पड़े हैं, हटेंगे गिले शिकवे, चमकता आईना, पता लग जाएगा यार ताल्लुक़ मिल गया जी। तो हजूरे वाला खुदा के लिए उस तश्त के बगैर ये सोचिएगा भी ना, नहीं तो मिल भी गई कोई चीज़ कदर नहीं होगी।
मिल भी कोई चीज़। मैं बड़े लोगों को इंटरेस्टिंग आपको बताने लगा हूँ एक बात, जो बंदा अपने नाम के साथ बड़े अलकाब लगा रहा होता है ना, मेरा भाईजान सलाम है उसको, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से सब कुछ मैंने कह दी। यार याद रखिए, गाली बिन उस्मान अल अजवेर ने दाता अली अजवेरी खुद को नहीं कहा था, ये तो लोगों ने अकीदत से कहा उनको। गरीब नवाज तो अल्लाह ही होता है भाई, लेकिन कुछ गरीबों को कोई नवाजने वाला आ जाए तो अकीदत और मोहब्बत से कोई कहेगा यार ये तो गरीबों को नवाजता था। तो एक लम्हे के लिए अकीदा और अकीदत का फ़र्क महसूस कीजिएगा, बड़ा फ़र्क होता है। अम्मी जी आप मेरी जान है, यार अम्मी जी को जान अकीदत है मेरी, आप मेरा सब कुछ है, अकीदत है मेरी। अकीदे का मतलब है कि मैं वो तो सब कुछ अल्लाह ही है भाई। किसी की मोहब्बत को गलत मानी ना दिया करें खुदा के लिए। इसलिए मेरा उस्ताद, किसी ने कहा जी मैं दाता साहब गया अली बिन उस्मान के मज़ार पे तो देखो वहाँ शिरक हो रहा था, आपने कहा तुम शिरक देखने गए होगे? सिंपल सा खुलिए यार, बंदा जो देखने या लेने जाता है उसको वही नज़र आता है। तुम अल्लाह वाले के रास्ते पे चलने जा रहे हो, जो उस पर अनायत हुई है, फिर तुम्हें मज़ार भी नहीं दिखेगा, सिर्फ तुम्हारा यकीन होगा कि यहाँ से वो हस्ती गुजरी है जिस पे अल्लाह का करम हुआ था। 11,000 साल में कितने बादशाहों के नाम गर्क हो गए, अल्लाह ने अपने बंदे का नाम नहीं मिटने दिया, नाम सलामत है। तुम उस मोहब्बत में, अल्लाह की मोहब्बत में उसका अदब करोगे, क्योंकि अल्लाह का दोस्त तुम्हारा तो वास्ता उससे पड़ गया ना जी, अल्लाह का दोस्त तो तुम्हारा दोस्त हुआ। अदब बनता है कि जिस पे अनअमता अलैहिम हो गया, जिसकी किताब 1000 साल जिंदा है, जिसका नाम 1000 साल, जिसने बड़े बड़े वलियों को डायरेक्शन दे दी, इतना बड़ा नॉर्थ स्टार बन गया। तश्त जाके देखो तुम, तश्त तो देखो यार, कोई जोन सा वो निकलता है कहाँ से, वो गढ़ महाराजा से, गढ़े पे यार पानी डाला, सर पे रखा, कितने साल का तश्त है। कहते हैं सर पे ये निशान, सर ऐसे ऊपर से हो गया, निशान पड़ गया सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह। तश्त देखो कभी यार तुम, किसी के पाँव को मछलियों ने खा लिया, किसी का जोन सा था वो चलना पैदल ही कितना था, पाँव की जूती नहीं रही, पाँव ही जूती बन गया। कितने कितने तश्तों के बाद आखिरकार रहनुमा के मकाम पे पहुंचे, डायरेक्शन देने वाले के मकाम पे पहुंचे। यार आप पौधा लगा के साथ ही को जी अंब लग गए ने, सपोज कोई के दिखते नहीं पे, कहता ताड़ी आँख ही नहीं वेखण वाली। ये बहुत बड़ा फ्रॉड आपको मिलेगा इस सोसाइटी में, है कि नहीं है जी। वो जैसे था ना एक वीडियो थी कि अपना सर्च और रिसर्च में क्या फ़र्क होता है, ये सर्च लाइट है, ये बंद हो गई है, ठीक है कि नहीं है, दोबारा चली है, ये रिसर्च है। तो ये क्योंकि हमारी सोसाइटी में हकीकत में लोग नहीं है, मतलब मिसाल है एक बंदा दावादार है जी मैं कुतब हूँ फर्ज करें, तो कोई सर्टिफिकेट लेना पैंदा लाहौर बोर्ड तो ओदी कोई डिग्री यूनिवर्सिटी पंजाब तो कोई नहीं है ना जी। अच्छा वो कह रहा है उसका सबूत भी कोई नहीं है, पीछे भी चलते जा रहे हैं सारे। वजह क्या है? वजह क्या है कि रूहानियत दिखाने वाली चीज़ नहीं है, रूहानियत महसूस होती है। ये वाहिद चीज़ है जो दिल से निकलती है, दिल तक जाती है। ये वाहिद चीज़ है जो आपको टाइम एंड स्पेस से निकाल लेती है। ये वाहिद चीज़ है जो आपका दिल किबला रास्त कर देती है, मन किबला रास्त हो जाता है। आपका दिल जो सा ना वो खुदा की याद में गर्क होने लग पड़ता है। आपके अंदर से सजदे होते हैं, आप ऊपर से नहीं रोते, आपका दिल रोता है। आप एक वर्ड है कुर्लाना, आप अंदर से कुर्लाते हैं, आप उसकी याद में मस्त हो जाते हैं। आप कहते हैं यार मेरे मालिक कि ये ज़मीन भी थोड़ी है, अगर एक एक चप्पे में मुझे सजना करना पड़े तो मेरा सर घिस जाए और ज़मीन ख़त्म हो जाए, फिर भी तेरी शान बयान नहीं हो सकती। जब तक ये एहसास तारी नहीं होता कोई नहीं। जब तक शुक्रगुजारी के साथ आपकी आंखों से रिमझिम नहीं बरसती, शुक्रगुजारी नहीं है। जब तक आप खुदा की मोहब्बत में किसी के लिए अपने आप को काटने के लिए तैयार नहीं होते, कुर्बानी देने के लिए मोहब्बत शोहब्बत कोई नहीं आपको, तो सिर्फ जिब्बा और दस्तार पहन लेना, और वो भी इसलिए पहन लेना कि लगूं। तो देखिए ना, हुलियों के नाम पीर हो गए, पग्गों के नाम पीर हो गए, ड्रेसिंगों के नाम पीर हो गए। वो एक किसी महफिल में जनाब शेख अब्दुल कादिर जिलानी तशरीफ़ फरमा, बादशाह वाला लिबास पहना होता था, इतना ज़र्क बर्क। तो एक किसी साहब के दिल में ख्याल आया कि यार बड़ा लिबास वाजी वाह होता है ना जी, कई तरह के लोग होते हैं ना। तो वो ख्याल आया कि यार ये अल्लाह वाला और कहाँ बादशाह वाला। एकदम से वो फरमाने लगे बात काट के, कहते हैं मेरी बात सुनो, ये वो ना पहनाए तो मैं पहनता कोई नहीं हूँ।
ये उसकी मेहरबानी है मैं पहनता हूँ, तुम समझ रहे हो तुम्हारे लिए पहनता हूँ, मैं तो उसके लिए पहनता हूँ। मेरी नहीं बात समझे? तो हुजूर वाला याद रखिएगा, जब आपके कामों का हवाला खालिस्तन अल्लाह है, आप अल्लाह वाले हो। अगर आपका हवाला दुनिया है, खुद देखो यार, किसी से सनद नहीं लेनी, अपनी सनद खुद ही लगानी है और बताने की किसी को जरूरत नहीं है। अगर आपके मैक्सिमम हवालों में अल्लाह शामिल हो गया ना, आप अल्लाह वाले हो। अगर अभी 50% से नंबर कम है तो कोशिश जारी रखो, नंबर बढ़ने चाहिए 50 से ऊपर। रेयर है, इंसान है, 100 आउट ऑफ 100 नहीं हो सकता। कई जगह पे रह जाती है चीज़, कई जगह पे लड़ना पड़ता है, कई जगह पे मरना पड़ता है, कई जगह पे यार बंदे भूख मार रही हो, बंदा कहता रोटी खाओ, पहला नारा ही रोटी का बाबा फरीद के मुताबिक। लेकिन यार आपके मैक्सिमम पॉइंट्स तो ये होना कि यार ये मेरी जो सखावत थी अल्लाह के लिए थी, ये यार ये किसी पे मेरा अगर मेहरबान होना था खालिस्तन अल्लाह के लिए, ये मेरा जो माफ़ करना था रसूल की याद में था, यार मेरा रसूल माफ़ करने वाला था। अगर आपके हवाले कौन से? कामों के हवाले, सोच के हवाले, मामलात के हवाले अगर अल्लाह वाले हैं, आप आम इंसान हैं, खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने आपको अपना ख्याल दे दिया। मेरे उस्ताद हैं, फरमाते थे, एक उस्ताद थे, वो फरमाते हैं, हयात है, वो फरमाते हैं कि मैं किसी का मैंने कर्ज देना था और थोड़ा सा वो देर हो गई, उसने मुझे ऐन चौराहे में खड़े होकर जनाब बड़े गुस्से से मेरी इंसल्ट कर दी। कहते इससे पहले कि मेरा अंदर का खून खोलता, मुझे याद आया कि यार ऐसा तो रसूल के साथ, मेरे रसूल ने माफ़ कर दिया, तलवार नहीं निकालने दी थी। आपने कहा था मैं देनदार हूँ यार और मैं दूंगा, मेरे पास हवाला इतना खूबसूरत था। कहते मैंने यार उससे कहा मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं हूँ ही गलत, मैं गलत हूँ यार, मैंने देने हैं, मैं दे दूंगा, मैं इस पर माफ़ी मांग लेता हूँ। तुम्हारी जो इंसल्ट है वो सच्ची है, जो तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो वो सच। ज़रा सोचिएगा, अगर हवाला रसूल खुदा है तो फिर तो माफ़ी हो जाएगी, और अगर नहीं है फिर डंडा सोटा निकालते को देर तो लगती कोई नहीं। भाई पंगा लेना केड़ा मुश्किल है, सामने पे ही ईट नू चुक के सामने पे बंदे ने सिर च मार दो ठीक है कि नहीं? ऐसे ही है ना। लेकिन कमाल ये है कि सब कुछ होते हुए माफ़ करो, छोड़ दो, रहम खा जाओ, माफ़ी मांग लो। तो नॉर्थ स्टार बनने के लिए, सिमत बताने वाला बनने के लिए सबसे पहले मेरे भाई उतना इखलास लाइए कि फिर आप उस मकाम पे बैठें तो फिर लालच और तमा ना हो। यही नहीं बात समझ। अपने आप को कभी टेस्ट किया करें, रोटी का लालच कितना, कैसे पता लगेगा? यार रोटी खुलती है तब पता लगेगा बड़ा आसान कुलिया है कि नहीं है जी? कभी देखिए औरत की हवस कितनी है, कैसे पता लगेगा? जब आंख और दिल कह रहा हो देखो, लेकिन तुमको नहीं देखना, परवाह कोई नहीं है। कोई यार जहाज लंघ जाए तो जनानी लंघ जाए बराबर है, कोई चक्कर नहीं है। ये अपना टेस्ट खुद किया, मुहासबा खुद करना होता है। मेरी नहीं बात समझी? कभी लोगों की आंखें पढ़ा करो, उनमें तलब तलाश होती है कि नहीं है जी? मैं ये बैठा हुआ, ये स्टूडेंट लाइफ थी, दोस्तों को तजर्बे करके हम दिखाते रहते। मेरे साथ एक दोस्त था, एक दूर से बाबा जी आ रहे हैं, दूर से बाबा जी आ रहे हैं। मैंने अपने वो साथ वाले मैं कहा यार इधर इतनी कुड़ी खड़ी है मेरे ख्याल मेरे पीछे। उन्होंने कहना तेनू किस तरह पता है? मैं कहा वेखते सही यार। पहले उन्हें वेख्या, उन्हें कहा हाँ यार ये कुड़ी खड़ी, जीन्स जी ने पाई है, स्कर्ट जी पाई, जीप जे कपड़े ना दे। कहता तेनू किस तरह पता लग? तू पीछे मुड़ के देखे नहीं है? मैं कहा बाबा जी दी अखा नूं वेख्या मैं कहा वो यार उन्होंने दी अखा जिहड़ियां ने उन्हें च राला टपक रही ने, ठीक है कि नहीं? वो इतनी उम्र का हो के भी अपनी हवस को मैनेज नहीं कर सका, अपने नफ्स को लगाम नहीं दे सका, जवानी के लिए मर रहा है यार। वो बात है करने वाली है, मेरी नहीं बात समझे? तो हजूरे वाला जिन बागड़ बिल्लों को डकने का टाइम है ना, वो डक दें अगर तरक्की करनी है। नहीं तो ये चीज़ें, ये हवस, ये नफ्स, यकीन करें ये उल्टा टांग के खुद छितर मारता है। चुराहों में लोग जलील होते हैं, अपने बच्चों के हाथों जलील होते हैं, सिर्फ नफ्स की मान, और फिर आखिरत में भी रुसवा होते हैं, कब्र में भी रुसवा होते हैं, कि नहीं है जी? और यार वो क्या खूबसूरत जुमला है सूफी बरकत साहब का, फरमाते हैं यार जिस कब्र के अंदर खरबों साल की तन्हाई तुम्हें बर्दाश्त करनी है, अगर उसके बारे में सोचो, वो वक्त आने वाला है। आप फरमाते हैं वो वक्त दूर नहीं है, वो आने वाला है। खरबों साल की तन्हाई तुम्हें अफोर्ड करनी है, और तुम अगर उसके लिए तैयार ही नहीं हो, उसके लिए थोड़ा सा जो पीरियड, एग्जामिनेशन पीरियड मिला है, जिसमें से फिर वही दो टाइम, एक टाइम वो जिसमें सकत ही नहीं थी, उम्र छोटी थी, एक टाइम वो जिसमें बुढ़ापा था, दरमियान का थोड़ा टाइम, और उसमें भी हम कहते हैं बुढ़े होकर नेक होंगे। मेरा ख्याल है फिर तो यार खुदा की पनाह, जो असल दरवेशी है जवानी की दरवेशी है, असल दरवेशी है ताकत के साथ दरवेशी है, असल दरवेशी है जेब में माल हो फिर दरवेशी है, असल दरवेशी है हवस का दौर हो, हवस सुला दो फिर दरवेशी है।
तो हजूर वाला ये ज़रूर कीजिए कि नॉर्थ स्टार बनने के लिए पहले कम अज़ कम वो तश ज़रूर काटिए। कॉमन बंदा ना काटे, लेकिन अगर मिसाल बनना है, रहबर बनना है, रहनुमा बनना है, एक मियारी उस्ताद बनना है, तो यार कम अज़ कम तुम्हारा एक प्रोफाइल अंदर ज़रूर मौजूद है। एक प्रोफाइल लिखा हुआ आता है, कासिम अली शाह अबाउट खोल लो जी, 8-10-20 लाइना मिल जाती है। किताब के पिछे वे लो 8-10 लाइना मिल जाती, किसी को पूछ लो कोई 4 गल्लां दस देगा। लेकिन ताड़ा जिहड़ा इतमाद है वो किसी वाक्य गल्लां ते होएगा ना। तानू पता है मैं की हाँ, पहले अपना भा कीता होए, तानू सारियां रातां याद होण जिहड़ी तुसीं लाईयां सन, तानू सारा पैदल चलण दा पैंडा याद जिहड़ा तुसीं तय कीता, तानू पता है किन्नी मुसाफत मैं तय कीती, किन्ना तश्त मैं कट्टिया, किन्नी वारी इस मत्थे नूं रगड़िया मैं, तो फिर मालिक ने जाके अता की है कि जा। हज़ूर वाला अगर ये नहीं है, फ़कीरी का ड्रामा किया जा सकता है, फ़कीरी नहीं ली जा सकती। और फ़कीरी तो है ही खालिस होने का नाम, सच्चा होने का नाम। फ़कीर तो सच्चे फ़कीर की निशानी है, वो आजिज़ हो जाएगा, यार मैं काबिल नहीं। उसकी एक देखो, वो एक बड़ी खूबसूरत किताब है, मैं कभी कोशिश करूँगा उस पर मैं कोई गुफ्तगू करूँ। मेरी बेगम की बड़ी फेवरेट किताब है, व्हाट टू टॉक व्हेन यू हैव टू टॉक विद योरसेल्फ। क्या बोलना है जब आपको अपने साथ बोलना पड़े। बड़ी शानदार किताब। मैं कहता हूँ जो आपकी अपने साथ गुफ्तगू है, कभी उसको भी तो देखिए ना। वो जो अपने साथ गुफ्तगू करते रहते हो, किस मेयार की गुफ्तगू है यार, वो इस काबिल है। अगर तुम्हारी तन्हाइयों की बातें शेयर करने के काबिल हैं तो फिर तुम रहबर हो। जो कभी कभी अकेले बैठ के ख्याल और हुस्ने ख्याल चल रहा होता है, अगर वो लिखने के काबिल था फिर तो तुम ट्रेनर हो, फिर तो तुम कोई मुर्शद टाइप चीज़ हो। और अगर तुम्हारे तन्हाई के ख्याल लोगों के सामने ओपन कर दिए जाए, लोग जूती उतार लें, तो भाई जी फिर इस नॉर्थ स्टार बनने से अभी तौबा कर लो। ठीक है जी, मेरी जान, पक के जाना बाज़ार में, महंगे बिकोगे। कच्चा सेब मुरब्बा बनता है उसका, कच्चा अम्ब मुरब्बा बनता है, काला कू पका हो मुँह से मांग के दाम लिया जाता है, 250 रुपये किलो। कच्चा कहना बाबू जी 30 दे किलो, 100 दे 4 किलो लै जाओ। और जाना कहना 2 दाने और पा लो। कहते 20 उत्ते दो तो रेडी भी लै जाओ, क्योंकि वो काबिल नहीं है। सर काबिल बन के, लाइक बन के, अहल बन के आओगे, दिखोगे भी, बिकोगे भी। शायद दिखने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकोगे ज़रूर, दाम ज़रूर लगेगा। दाम क्या होगा? दाम रिस्पेक्ट की शक्ल में, मोहब्बत की शक्ल में, लोगों की जुस्तजू की शक्ल में, लोगों की आरज़ू और तमन्ना की शक्ल में। आप में चाशनी आ जाएगी, मिठास होगी एक। लेकिन अगर नहीं है तो फिर भाई, अब मेरे ज़रा ध्यान से बात सुनना यार, किसी तरह का ड्रामा करना कितना मुश्किल है। आप छोटा सा काम कीजिएगा, आप मेल हजरात जो उनसे माँ तो नहीं है, आप माँ बनने की 1 घंटा एक्टिंग करके दिखाओ, थक जाओ। काम जो नहीं है, हो भी नहीं, जो चीज़ अंदर से नहीं है वो नहीं है कि नहीं है यार। अच्छा बनने का ड्रामा कितनी देर किया जा सकता है, अल्टीमेट उकताहट पैदा हो जाती है। और खुदा न खास्ता मुनाफिकत ही अगर बन जाए, रवैया ही बन जाए, तो वो तो ठीक ही नहीं हो सकता। इसलिए खुदा की पनाह ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि कम से कम अल्लाह के रास्ते का पहला कदम इखलास से होना चाहिए। ये सच्चे बंदों का रास्ता है, ये खालिस बंदों का रास्ता है, तश्त काटने वालों का रास्ता है, आंसू रोने वालों का रास्ता है, इल्तिजा करने वालों का रास्ता है, आजिज़ होकर सजदा करने वालों का रास्ता है, बेबस होकर इल्तिजा करने वालों का रास्ता है। अगर ये रास्ता तुम नहीं काट सकते तो फिर ये ख्याल दिल से निकाल दो कि भाई मैंने मुर्शद बनना, मैंने रहबर बनना। आखिरी जुमला कह रहा हूँ, इस हवाले से फिर बात मुकम्मल कर दूँगा। यार जो इंसान अच्छा शागिर्द नहीं है ना, वो अच्छा उस्ताद भी नहीं बन सकता। और अगला जुमला, जो अच्छा मुरीद नहीं है ना, अच्छा पीर भी नहीं होता। मेरी बात समझ आई कि नहीं है? जिस बंदे ने खुद तश्त नहीं ना काटा, जिस बंदे ने खुद रोल प्ले नहीं किया, वो रोल प्ले करवा नहीं सकता। एक बंदा कहे जी पहाड़ से चढ़ने का मैं तरीका दसांगा, उन्होंने बंदा पूछे भाई चढ़े हो कदे? कहना नहीं सुने, किताब पढ़िया इंज करके चढ़ी है। सर किताब में पढ़ने और सुनने में और अमली तौर पे चढ़ने में बड़ा फ़र्क है। सांस कैसे उखड़ता है, कूनियाँ कैसे चिलती हैं, कैसे कदम रखना पड़ता है, कैसे सिरकता है, कैसे चढ़ता है, कैसे माथा फटता है, कैसे ऊपर जाके जब ठंडी हवा का झोंका टॉप पे बैठ के आता है तो खुशी का एहसास होता है कि यार ये बुलंद बाला पहाड़ छोटा है, मेरी हिम्मत इससे बड़ी। वो जो एक्सपीरियंस है ना, जब बंदा नीचे उतरता है तो कॉन्फिडेंस लेके उतरता है। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ, बंदा पहाड़ से उतर जाता है लेकिन वो बंदा नहीं होता, जाने वाला कोई होता है, आने वाला कोई और होता है। वो डिग्री याफ्ता से ज़्यादा पुरएतमाद होता है। वजह क्या है? वो अचीव करके उतरता है, उसमें स्पोर्ट्समैनशिप पैदा हो चुकी होती है।
तो हुजूर वाला इस रास्ते पे चलते हुए जो असल अचीवमेंट है वो आपको पता होता है, मैंने यार कितने पापड़ बेले, मैंने इस इखलास के साथ कितनी मुश्किल से इस मकाम को पाया, मैं कितनी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ। सिर्फ ख्वाहिश जोन सी है मुनाफिक बना सकती, सिर्फ तमन्ना जोन सी है, सिर्फ तमन्ना, बगैर अहलियत के, बगैर मेहनत के, बगैर तगोदो के, बगैर जुस्तजू के, सर वो ख़तरनाक है। वो आपको जोन सा ना तबलीगी बना देगी, असर नहीं होगा। और एक बात ज़िंदगी में याद रखना इस हवाले से, नॉर्थ स्टार आप सबसे पहले अपनों के लिए बनते हैं। क्राइटेरिया बड़ा वाज़िया बता रहा हूँ। यहाँ पर उल्टा है, हम नॉर्थ स्टार बनते हैं छांगा मांगा के लोगों के लिए, 3 दिन के लिए, 40 दिन के लिए। भाईजान पहले अपनी फैमिली कन्विंस नहीं होती आपसे, उसकी कन्विंसिंग क्या है यार, वो तो कस्में खाए ना यार सच्चा इंसान है, वो तो कहे ना यार मिसाल है यार, ये तो राह फरार हो गई कि अच्छा लोग आगे से जब मैं ये आर्ग्यू करता हूँ ना वो कहते हैं ओ नहीं बदल दे जी, मुझे फ़ौरन समझ आ जाती है आपके पास वो किरदार नहीं है। असल में आपको नंगा लफंगा तो घर वाले जानते हैं, भाजी मैं ਤੁਹਾਡੇ सामने सुरख जोड़ा पा के बह गया, घर ते बुनियान पा के फिरना मैं, उन्होंने तो मैनू वेख्या है। असल कासिम अली शाह तो वो है जो अपने बच्चों के साथ है, असल कासिम अली शाह तो वो है जो अपनी बीवी के साथ है, असल तो वो है जो अपने वालिद वालदा बहन भाइयों के साथ। अगर वो कहें ना अच्छा है तो यार मैं फिर अच्छा ही हूँगा शायद, लेकिन अगर वो कहें यार है बकवास कर, फिर इसका मतलब ये है कि फिर बातें हैं सारी की सारी। तो हजूरे वाला सबसे पहले नूर इर्द गिर्द फैलना चाहिए, आपके नूरानी चेहरे का, आपके जुब्बा दुस्तार का, आपके बड़े सूट का वो फ़ायदा इर्द गिर्द पहले होना चाहिए। अगर अपनों को फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर जनाबे वाला किसी और इलाके के जाके आप तबलीगें करते रहें। अच्छा अब कर्टन है दरमियान में, कर्टन क्या है वो असल में जानते नहीं आप, वो हुलिये को देख के तबलीग सुन रहे हैं, उनको पता नहीं है। इसकी बेगम से जाके पूछो कितना खौफनाक इंसान है, पता नहीं। अगर उनको भी पता हो तो वो कभी भी ओले में हो गया सारा कुछ। सर जी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा सबसे पहले अपनों के सामने पेश हुआ, 9 साल का बच्चा खड़े होकर कह रहा है जी मैं, दोस्त कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हैं तो सच कह रहे हैं, अल्लाह एक है, वाहिद है। अपने कह रहे हैं, अपनी फैमिली सबसे पहले दावत करके उनको सामने ऑप्शन रखी जा रही, ये है, कहूँ तो लश्कर है, वो कह रहे हैं कस्में खा रहे हैं, आप कहें तो है। फिर कह रहे हैं अगर मैं कहूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो उठने वाले उठ के, बैठने वाले बैठ गए। बैठने वालों को क्या पता था कि तारीख़ में आप जैसे लोग भी आएंगे जो रोएंगे उनके लिए भी। कि कितने खुश नसीब थे वो, कितना खुश नसीब वो इंसान था जिसका नाम उम्र फ़ारूक था। कितना खुश नसीब इंसान वो था यार जिसको साथ मिला अबू बकर सिद्दीक़, दोस्ती मिली। कितना खुश नसीब था यार जो बाज़ार में बिकता था लेकिन मेरा रसूल का ग़ुलाम बन गया तो आज हमारा सरदार है बिलाल हबशी। कितना खुश नसीब इंसान था जिसको रसूल ने बेटा बनाया। वालदैन लेने आ गए, उसने कहा मैंने नहीं जाना, मैं इतना प्यार मुझे कहीं से मिला ही नहीं है, मेरे तो वालदैन निसार, इससे बेहतरीन इंसान ही कोई नहीं है जिसकी खिदमत की जाए। तो हजूर वाला आज ज़रा सोचिए एक लम्हे के लिए कि उस ज़माने के बंदे को क्या गुमान होगा कि आज मैं मुनकर हूँ, मेरा नाम भी नहीं होगा, और आज जो मानने वाला है तारीख़ में उसका नाम माथे का झूमर बन जाए। वो बड़ा बड़ा नॉर्थ स्टार तो सारे वही है ना भाई साहब भी, अल्लाह के रसूल फरमा रहे नजूम है, सितारे हैं, जहाँ मिलो इनसे हदायत ले लो। हजूर वो रसूल के तरबियत याफ्ता थे, इसलिए उन्हें हुसन ये मिला कि उन्हें सितारे कहा गया, उन्हें कुतब कहा गया, उन्हें बताया गया ये है नॉर्थ स्टार, ये है सिमत बताने वाले, जहाँ मिले इनसे हदायत ले लो। हजूर वाला कहाँ हमारी औकात, हम बग़ैर अहलियत के अपनी ज़िंदगी सवारी नहीं जाती, दूसरे की ज़िंदगी सवारने चल पड़े। खुद कोई कामयाबी मिली कोई नहीं है, दूसरों को कामयाबी की फकी बेचने लग पड़े। अपनी साइकिल चलती कोई नहीं है, अगले का जहाज़ को धक्का लगाने लग पड़े, है कि नहीं है जी। अपना किचन चलता कोई नहीं है, लंगर बांटने की बातें हम करें। हजूर वाला हकायक पे मबनी, सच पे मबनी कदम रखें। अल्लाह के रास्ते पे चलना है, पहला कदम, पहली बुनियाद सच पे होनी चाहिए। और वो क्या है, अल्लाह मियां मैं काबिल कोई नहीं। अपनी आजिज़ी पेश करें, मालिक मैं नहीं आ सकता, रो सकना है, तरले पा सकना है, आण वाण दा वाल मैनू कोई नहीं आंदा, मैनू कोई ऐसी लाली सुरखी पाउडर कख दा नहीं पता, मैं लावा तेनू चंगा लगा, हाँ तेरी निगाह हो जाए तो चंगा ही चंगा। जब ये आप अपनी आजिज़ी पेश करते हो, मालिक को सच्चा आजिज़ इंसान बड़ा पसंद है। तो यकीन कीजिएगा वो इस अर्जी को मंजूर ज़रूर करता है, वो इस रिक्वेस्ट को ज़रूर मंजूर करता है कि मेरे बंदे ने मुझे मेरे लिए पुकारा है, कामों के लिए नहीं पुकारा। तो मैं रोटी मिल जानी है, ब्याह हो जाना है, बच्चे हो जाने ने, पल भी जाने ने, ब्याह भी जाने ने,
ਵੱਡੀ ਗੱਲ है कि इन्हें मैनू मंगया, इन्नी कायनात नूं छड्ड के इन्हें तकाजा किया कि मेरे मालिक कि मैं कख भी हाँ लेकिन तू तो लख है ना, तू छड्ड दे मेरी ज़ात नूं, अपनी शान ते वेख। और फिर वो अपनी शान के मुताबिक नवाजता है। वो ऐसा नवाजने वाला है कि अगर हसन बसरी भी अपनी बारगाह में अपने दर्स में बैठ के कह दे कि यार पुकारा करो, तभी उसका दरवाज़ा खुल ही जाता है। तो मजलिस में बैठा छोटा सा फ़कीर हाथ खड़ा करके कहता है, हसन बसरी तुम बड़े वली हो, ये बताओ उसका दरवाज़ा कभी बंद भी होता है? उसका तो दरवाज़ा ही कभी बंद नहीं होता। तो वो बारगाह जहाँ पर हर अर्जी संभाली जाती है, हर अच्छी ख्वाहिश का सिला संभाला जाता है, खुदा के लिए उस बारगाह के सवाली बनिए। वो अपनी दोस्ती तो ऐसे चुंगे में दे देता, बंदा सच्चा हो सही। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।